गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो हिंदी का है वो रस है। अभी आपका हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे और रस वास्तव में हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है रस। जैसे अलंकार है, जैसे छंद है, समास है, संधि है, उसी प्रकार से हिंदी का टॉपिक है रस। अगर किसी काव्य को पढ़ने में, देखने में, किसी गद्य और पद को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको हिंदी में रस का नाम दिया गया है। और रस का मीनिंग जो होता है, शाब्दिक जो अर्थ है आपका, वो है आनंद। अर्थात जहां हमें जिसको पढ़ने से खुशी प्राप्त हो रही हो उसको रस कहा गया है। अर्थात इसकी जो परिभाषा है, वाक्य को सुनने, पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं, उसे हमने रस कहते हैं हिंदी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस को विशेष रूप से काव्य की आत्मा कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आ जाएगा आपका अलंकार आ जाएगा, आपका संधि आ जाएगा, समास आ जाएगा, रस आएगा। तो काव्य की आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को कहा गया है काव्य की आत्मा। अब जहां तक बात आती है कि जो रसों की शुरुआत किसने की है, तो भरत मुनि हुए। भरत मुनि ने अपनी एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी है, भरत मुनि, और किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र का मतलब है कि जिसमें नाट्य शास्त्र में जिसमें बहुत कुछ हिंदी के बारे में लिखा गया है, उसमें 8 रसों का प्रयोग किया गया है। देखिए, नाट्य और 8, अठ्य, नाट्य, अठ्य, आट्य। तो हम 8 से याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। और उन्होंने जिन रसों का प्रयोग किया है 8 में से, एक पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, वीर रस, अद्भुत रस, रोद रस। अर्थात हमारे शरीर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जैसी भी व्यवस्था होती है, जिस प्रकार भी हमें कोई भी हमारे शरीर के साथ कोई भी आंतरिक क्रिया होती है, तो वो आंतरिक क्रिया उसी रूप में बाहर आती है। अगर बात श्रृंगार वाली आएगी तो श्रृंगार रस होगा, बात अगर दया की आएगी तो करुण रस होगा, बात अगर हंसी का भाव आएगा तो हास्य रस होगा, और भय का तो भयानक रस, और जहां पर बात आएगी घृणा की, नफरत की, तो वहां पर विभत्स रस। जहां पर वीरता का भाव आएगा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आएगा, राणा प्रताप का नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा, तो वहां पर वीर रस का भाव अपने आप ही आने लगता है। अद्भुत रस का जो मतलब है वो एक तरीके से जहां आश्चर्य का भाव आ रहा हो, जब हमने कोई ऐसी चीज सुनी हो या देखी हो जिसे हमारे मन और दिमाग में पहले से पहले ही एक आश्चर्य की भावना आ जाए। और रौद्र रस का मतलब जहां पर शरीर या मानसिक या शारीरिक रूप से कोई ऐसी घटना घट जाए जो हमें क्रोध लाने के लिए मजबूर कर दे, तो वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब सवाल यह है, 8 रस की जो बात करी गई है वो भरत मुनि ने की है। भरत मुनि कहते हैं 8 रस। और मैंने बताया जैसे नाट्य शास्त्र में 8 रसों का प्रयोग है, लेकिन समय के साथ साथ इनकी संख्या बढ़ती चली गई है। अब इसमें अगर हम कहते हैं आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने 8 की जगह 1 रस की संख्या और बढ़ा दी गई है, और उस 8वें रस का नाम रखा गया शांत। शांत रस भी एक ऐसा भाव है जब हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा है, तो वहां शांति का भाव आता है। तो शांति के भाव की बात आती है। जैसे 8 कहा है भरत मुनि ने, और मम्मट ने, जगन्नाथ ने 9वें रस की उत्पत्ति दी है। अगर बात करते हैं 10वें रस की, तो आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जैसे देखिए श्रृंगार रस है, अगर नायक नायिका का प्रेम हो रहा है तो वह श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन वही अगर हम देखें, अगर बच्चे से प्रेम की बात हो रही है तो वहां वात्सल्य या वत्सलता को उन्होंने 10वां रस की संज्ञा दी है। अर्थात 8 रस भरत मुनि ने बताए, 9वां रस मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने बताया, और आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के बारे में बताया है, जिसका नाम वात्सल्य या बच्चों से प्रेम का दिया है। अगर उसके बाद चलते हैं हम 10 के बाद 11वां रस, रूपनाथ गोस्वामी ने मधुर नामक रस की उत्पत्ति की है, और मधुर जो रस है इसको 11वां रस भी कहा गया है, और 11वें के साथ साथ में मधुर रस को भगवान से जोड़ा गया है, जिससे भक्ति का भाव आता है। तो यहां पर 8 रस भरत मुनि के हो गए, 9वां रस शांत हो गया मम्मट और जगन्नाथ का,
विश्वनाथ का 10वां वात्सल्य हो गया और 11वां हो गया रूपनाथ गोस्वामी का, जिसको हम भक्ति रस के नाम पे कहते हैं। अर्थात नायक नायिका वाला प्रेम श्रृंगार रस, बच्चे वाला प्रेम जो है वो हमारा वात्सल्य रस, और जो भगवान के साथ हमारा प्रेम हो रहा है, देवी मैया के साथ जो हमारा प्रेम हो रहा है, उसको हम भक्ति रस कहते हैं। अब कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रसों की संख्या कितनी है, तो देखिए आमतौर पर अगर किसी का नाम लिया जाए कि 8 रसों की उत्पत्ति, या अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो हम 8 आंसर लगाएंगे। लेकिन आमतौर पर जो जनरल या सामान्यतः क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, उसका नाम आपको 9 बताना है। वैसे 8 भी हैं, 9 भी हैं, 10 भी हैं, 11 भी हैं, तो वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। सामान्यतः 9 रस माने जाते हैं, और अगर पर्टिकुलर पूछा जाए किसके अकॉर्डिंग, तो आप उसका आंसर उसी प्रकार से देंगे। अब सवाल आता है, जो रस हमने कहा, रस का मतलब है आनंद, तो ये जो आनंद है, जो रस का आनंद है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें 4 अंग होने चाहिए। देखिए जैसे आप खाना खाते हैं तो आप केवल रोटी और सब्जी नहीं खाते, उसके साथ सैलेड भी लेते हैं, उसके साथ रायता भी लेते हैं, उसके साथ अचार वगैरह भी लेते हैं, बहुत सारी चीज लेते हैं। तो जब खाने में संपूर्णता आ जाती है, जो सारी चीजें आ जाती हैं, उसी प्रकार खाना या भोजन अच्छा बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार रस के भी हमारे अंग हैं, जहां पर पहला अंग दिया गया स्थायी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, इन चारों को मिलाकर रस की उत्पत्ति होती है। रस के लिए चारों अंगों का, चारों अवयव का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है हमारा इसमें स्थायी भाव। सवाल क्या है, जैसे इसका नाम स्थायी है, अर्थात जो भाव स्थायी रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है और समय आने पर जागृत होते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। और जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं, यानी कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होगा। उसके बाद आता है हमारा विभाव। शरीर के अंदर जो घटनाएं घटती हैं और वो घटनाएं जब शरीर में परिवर्तन लाती हैं, मानसिक रूप से परिवर्तन लाती हैं, तो हम उनको विभाव कहते हैं। और विभाव को यहां 2 भागों में बांटा है, एक हमारा आलंबन विभाव और एक हमारा उद्दीपन विभाव। अब यहां पर समझने की बात है कि जो हमारे शरीर में आलंबन पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर में क्रियाएं शुरू करते हैं, उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। और जो उन क्रियाओं को उद्दीप्त करते हैं, तो उसका दूसरा विभाव है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब छेड़छाड़, शुरुआत। यहां पर आलंबन विभाव को भी 2 भागों में बांटा है। आलंबन विभाव में एक आश्रयालंबन है और एक है विषयालंबन। अब देखिए यहाँ एक सवाल है, आश्रय का मतलब है किताब को पढ़ने वाला, और विषय का मतलब है सब्जेक्ट को पढ़ने वाला। तो यहाँ पर आमतौर पर जिसके प्रति भाव जागृत हो रहा है वो तो हमारा विषयालंबन कहलाएगा। यानी कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो होऊंगा यहाँ पर आश्रयालंबन, और जो किताब होगी वो होगी विषयालंबन। और इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर राधा के प्रति कृष्ण जी को भाव पैदा होता है, तो राधा तो यहाँ पर विषया होगी और यहाँ जो कृष्ण जी होंगे आश्रयालंबन होंगे। ठीक हो, ऐसे ही जैसे राम के मन में सीता के प्रति, जानकी के प्रति भाव आया, तो राम आश्रय होंगे और यहाँ पर सीता मैया जो होंगी वो विषयालंबन होंगी। तो इसी प्रकार ये स्थायी भाव से हम जब चले विभाव की ओर। अब देखिए स्थायी भाव जो स्थायी हो शरीर में, विभाव जो शरीर के अंदर क्रियाएं करें, और उन क्रियाओं के बाद जो हमारे भारी शरीर में भाव प्रकट होते हैं। जैसे मेरे अंदर क्रोध अंदर आया, लेकिन क्रोध के वजह से मेरी आंखें लाल हो गई, यानी कि आंतरिक घटना का भारी भार आना, तो वो अनुभव कहलाएगा। आंखें लाल होना, क्रोध आना या भाव फड़फड़ाना, यानी कि जो आंतरिक क्रिया होंगी वो विभाव होंगी, और जो उनके वजह से जो भार हमारी बॉडी पर अंतर आएगा, हमारे शरीर पर अंतर आएगा, वो अनुभव कहलाएंगे। अगर आप आंखों के द्वारा कोई हरकत करते हैं, हाथों के द्वारा कोई हरकत करते हैं, तो ये पहले हरकत हमारे दिमाग में होती है और दिमाग के बाद वो बाहर आती है। तो जो भारी घटना है, क्रोध होना, आंखें लाल होना, भाई फड़फड़ाना या कुछ भी ऐसा करना, वो सब हमारे अनुभव कहलाएंगे। चौथा है हमारा संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव क्या है? ये पानी के बुलबुले की तरह है जो सेकंडों में हमारे मन में आते हैं, और इनमें भाव से मतलब है वो अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हमारे मन में आ रहा है। अचानक हमारे मन में किसी के प्रति कोई भाव आया और वो 1 सेकंड के लिए आया और फिर चला गया, तो वो हमारा संचारी भाव कहलाएगा। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो आमतौर पर सामान्य रूप से इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब
जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था स्थायी भाव, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे जो 11 रस हैं, यानी कि 9 रस हैं, 11 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, हर रस का एक अपना स्थायी भाव है। अब जैसे यहां देखिए, स्थायी भाव की परिभाषा भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। ऐसे भाव जिनमें हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे हाथ में नहीं है, जो अपने आप प्राकृतिक रूप से आती हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। और देखिए, जैसे कहते हैं ना, प्यार कोई करता नहीं है, प्यार हो जाता है। गुस्सा कोई करता नहीं है, गुस्सा आ जाता है। दया हम चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन अपने आप होती है। अर्थात जो भाव परिस्थिति या माहौल के हिसाब से हमारे मन में पैदा हो रहे हैं, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कैसा होता है? प्रधान भाव होता है। इस भाव के, ये भाव जन्म से मृत्यु तक रहते हैं, अर्थात जब तक हम रहेंगे, जब तक ये हमारे भाव रहेंगे, और ये जो भी ये होता है सब ये नेचुरल या प्राकृतिक रूप से होता है। तो जैसे हमारा इसमें पहला रस आया श्रृंगार रस, तो देखिए श्रृंगार रस का सीधा सीधा नायक और नायिका की परिपक्व प्रेमावस्था से है, और जो इसका स्थायी भाव है वो रति है। आमतौर पर रति का मतलब सौंदर्य से लिया गया है, और रति को कामदेव की पत्नी भी कहा जाता है। यानी कि कामदेव की जो पत्नी है, जो प्रेम में हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए ऐसा एक वातावरण पैदा करते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल सुना होगा आपने, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी मिलती है, तो उसमें श्रृंगार रस से ही रति उत्पन्न हो रही है, तो रति श्रृंगार का ही स्थायी भाव है। दूसरा हमारा करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, यानी कि जहां भी हमारे अंदर करुणा का भाव आएगा तो दुख साथ लाएगा, तो करुण रस का स्थायी भाव हुआ शोक। तीसरा है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब होता है जिन वस्तुओं को या किसी भी चीज को, किसी भी घटना को अगर हम देखते हैं और हमारे मन में एक अद्भुत आश्चर्य का भाव आ जाए, तो वहां विस्मय स्थायी भाव उत्पन्न होगा। तो ये भी क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन जरूर आता है स्थायी भाव पर कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। इसके बाद आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र का मतलब है क्रोध। देखिए, सब कहते हैं गुस्सा बहुत बुरी चीज है, गुस्सा ये है, गुस्सा ये है, मैं कंट्रोल करता हूं, मैं नियंत्रित करता हूं, यानी कि आप उस चीज को नियंत्रित करते हो जो आप पर नियंत्रित नेचुरल रूप से नहीं हो रही। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है क्रोध, यहां पर क्रोध की जो उत्पत्ति होती है वो रौद्र रस से होती है। अब नेक्स्ट आया हमारा पांचवा है वीर रस। वीर रस जहां पर भी होगा वहां उत्साह सबसे पहले आएगा। उत्साह की वजह से हमारे अंदर वीरता का प्रवेश होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हुआ? उत्साह। यानी कि जब भी हमारे सैनिक जाते हैं तो उन्हें दोहे सुनाए जाते हैं, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ये सब चीजें होती आई हैं। जब युद्ध होते थे तो बड़े बड़े दोहे चलाए जाते थे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, या राणा प्रताप की बात आए, तो वीरता के भाव में अपने आप ही उत्साह आ जाएगा। अब आया हास्य। हास्य रस का मतलब होता है जब किसी काव्य को पढ़ने से, देखने से, किसी भी वजह से हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसका स्थायी भाव हुआ हास्य। अब आया हमारा भयानक रस। भयानक रस का मतलब क्या? जब किसी काव्य को पढ़ने से भय उत्पन्न हो रहा हो, किसी जैसे अजगर को देखकर भय उत्पन्न होता है, शेर को देखने से भय उत्पन्न होता है, तो किसी काव्य को देखने या पढ़ने से जो हमारे अंदर भाव आता है और वो जिससे हमें भय पैदा होता है, वो भयानक रस का ही स्थायी भाव है। उसके बाद आता है हमारा विवश रस। देखिए, अब ये जितनी सब ये नेचुरल है। अब इसमें क्या होता है, कहीं पर हमारे अंदर भय का भाव आ रहा है, कहीं पर हास्य का भाव आ रहा है, तो हम देखते हैं कहीं पर हमें निंदा का, घृणा का भाव भी आता है। हमारे अंदर कोई ऐसी सामने घटना घट जाती है कि हम उसकी निंदा करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही नफरत का भाव आता है, एक गंदी चीज का भाव आता है, तो हम इसे कहेंगे घृणा। तो विवश रस का जो स्थायी भाव है वो है घृणा। अब उसके बाद आता है हमारा ये 10वां 9वां रस, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि जब मम्मट ने दिया था शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। जब चीजें हमारे हाथ में ना हो, हम प्रयास करते करते थक जाएं, तो हम कोई भी चीज भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। और जब भगवान अब जो होगा अच्छा होगा, बुरा होगा तो भी अच्छा होगा, अच्छा होगा तो भी अच्छा होगा, तो वो वाली भावना हमारे मन में आती है, प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं सारी चीजें, तो वो शांति का भाव आता है। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद।
जहां पर छोटे बच्चों को देखकर, क्यूट सा बच्चा हो उसके देखकर या उससे संबंधित काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमारे मन में जो भाव पैदा होता है, तो उसमें हमें छोटे बच्चों के प्रति प्रेम आता है, यानी कि स्नेह आता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है स्नेह। अब देखिए, नायक नायिका के प्रति प्रेम आपस में, वो श्रृंगार रस है। जो बच्चों के प्रति स्नेह है वो हमारा वात्सल्य रस है। और एक है भगवान भक्ति, देवी मैया के प्रति प्रेम, जहां पर अपने आप ही एक अच्छा सा भाव आता है। मंदिर में जाते हैं आप, एक अच्छा सा भाव आता है, तो वो वहां पर भक्ति रस की प्राप्त होती है, प्रभु में लीन होने का मन करता है, तो वो जो स्थायी भाव आता है हमारा, वो है अनुराग। तो ये सारे स्थायी भाव जो हैं, रति, शोक, विस्मय, क्रोध, उत्साह, हास्य, भय, घृणा, निर्वेद, स्नेह, अनुराग, ये सब इसके स्थायी भाव है। और एक क्वेश्चन इन पर आमतौर पर आसानी से पूछ लिया जाता है। अब अभी इससे पहले जो डिस्कस किया था हमने कि ये तो हमारा स्थायी भाव था पूरा। इसके बाद हमने जो थोड़ा सा इससे पहले विभाव समझाया था। तो देखिए, स्थायी भाव के बाद विभाव आया। जो कारण व्यक्ति, पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं, वो विभाव कहते हैं। अर्थात रस जो होते हैं 4 अंगों को मिलकर बनते हैं। पहला उसमें स्थायी भाव है, और दूसरे जो रस को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो विभाव है। विभाव भी 2 प्रकार के। नंबर 1 आलम्बन विभाव, और उसके बाद उद्दीपन विभाव। तो विभाव के भी 2 भाग बांट दिए हमने। आलम्बन का मतलब क्या है? देखिए, आलम्बन विभाव वे हैं जिनका आलम्बन लेकर रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं। यानी कि आलम्बन का मतलब हुआ जिसका आलम्बन लेकर रति या कोई भी हमारा इस तरीके का भाव जागृत होगा, उसे हम आलम्बन कहेंगे। आमतौर पर ऐसे विभाव नायक नायिका की परिपक्व प्रेमावस्था में आते हैं। नायक नायिका की प्रेमावस्था में आते हैं, श्रृंगार रस में आते हैं ये। और जैसे कि आपने पढ़ा, और इसके लिए पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति, नायक नायिका सबका होना आवश्यक होता है। तो आलम्बन विभाव का मतलब है जिसका आलम्बन लेकर रति या आदि स्थायी भाव पैदा हो। तो यहां पर यह हो गया हमारा आलम्बन विभाव। अब जैसे, अब आलम्बन कौन होगा और विषयालंबन कौन होगा? तो विषयालंबन यहां पर नायिका होगी और आशालंबन यहां पर नायक होंगे। जैसे कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम की अनुभूति हुई, तो यहां पर विषयालंबन आएगा राधा और आलम्बन आएंगे श्री कृष्ण। अब देखिए, उसके बाद जो पहला हमारा आलम्बन हुआ जहां से स्थायी भाव जागृत हो रहा था, और उसी का दूसरा भाग हमारा उद्दीपन विभाव था। जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से, देखिए एक तो परिस्थिति और व्यक्तियों का सहयोग से जो मूल भावना जागृत हो रही है और जो उसको सहायता दे रही है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अर्थात वो घटनाएं घटती हैं जिसमें हमारा वातावरण भी आता है, जिसमें नायक नायिका भी आते हैं। वाटिका के मनोरम वातावरण में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम प्रकट हुआ, तो यहां पर राधा और कृष्ण नायक नायिका हैं, और यहां पर जो मनोरम वातावरण है ये उद्दीपन का काम कर रहा है। यानी कहते हैं ना, माहौल बनाना। अर्थात बच्चा जहां पढ़ता है, जहां सारे एक साथ पढ़ते होते तो एक माहौल बना रहता है। तो यहां पर उद्दीपन का मतलब है वो चीज उस घटना को उद्दीप्त करती हैं, जागृत करती हैं, जो उसके माहौल को बनाने में मदद करती हैं। पहला स्थायी भाव हो गया, दूसरा हमारा उद्दीपन विभाव हो गया, तीसरा हमारा हो गया अनुभाव। देखिए, शरीर के अंदर जो अंदर घटनाएं घट रही हैं वो तो विभाव है, और जो घटनाएं घटकर बाहर आ रही हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, वो हमारे अनुभाव है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। शरीर विकार का मतलब शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं और वो घटनाएं जो बाहर आ रही हैं उनको हम अनुभाव कह रहे हैं। अर्थात मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर के जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो घटनाएं हमारे अंदर हो रही हैं और उस प्रकार को हम जिस प्रकार से बाहर ला रहे हैं वो हमारे अनुभव कहलाएंगे। जैसे आंसू बहाना। आंसू बहाने का मतलब क्या है? आपको कोई दुख हुआ या कोई खुशी हुई, अचानक आपके आंसू निकल पाए, तो जो अंदर घटना शरीर के घटी, उस घटना को हम क्या कहेंगे? अनुभाव, जो बाहर आई। क्रोध का आना हो गया, आंखें का लाल होना हो गया, कठोर आवाज में बात करना। आप कठोर आवाज में कब बात करते हैं? जब आपको अंदर से परेशानी होती है। तो जो अंदर परेशानी हो रही है वो आपके चेहरे पर, आपकी बातों में, आपके हाथों में, सब में नजर आएगी, तो वो हमारा अनुभव कहलाएगा।
जो स्थायी होते हैं स्थायी भाव, जो अंदर शरीर घटना घटती है वो विभाव, और जो शरीर के जो भार जो घटना अंदर घटती है उसका जो भार परिणाम होता है वो हमारे अनुभाव। अब सवाल आता है ये अनुभाव है कितने। देखिए जैसे रस के अंग 4 होते हैं ऐसी अनुभाव के भी 4, एक तरीके से उनकी संख्या 4 बताइए। नंबर 1 कायिक। कायिक का मतलब है शरीर संबंधी, कायिक बना काया से। शरीर भी आपका शरीर इसमें मुख्य रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से चाहे वो दिमागी रूप से। तो इसका पहला जो भाव है, इसका मतलब अनुभाव का जो पहला अंग है वो हमारा कायिक का एक संबंधित हो गया। दूसरा हमारा वाचिक। देखिए जो शरीर में चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं भाषा में भी दिखाई देंगी, तो दूसरा हमारा इसका दूसरा कारण हो गया वाणी, यानी कि बोलने से संबंधित। पहला काया से संबंधित, दूसरा बोलने से संबंधित, तीसरा आहार्य। आहार्य मतलब वेशभूषा, जैसा देश वैसा भेष, अर्थात आप जिस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है, आप कपड़े भी अपने आप ऐसी पहनते हैं, वेशभूषा भी ऐसी पहनते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अनुभवों का परिणाम है। उसके बाद हमारे सात्विक चीजें आती हैं। तो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इन चारों को मिलाकर अनुभाव बनता है। अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव को मिलाकर रस की उत्पत्ति होती है। तो 4 रस के अंग हो गए और अनुभाव के भी 4 हिस्से हो गए। और देखिए सात्विक जो है हमारे जो अनुभवों की जो संख्या बताई गई है उसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, तर, अंग, कंप, वैवर्णीय, अभु, प्रलय, ये 8 है। इनको 8 को लिया गया है। अर्थात अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो प्राकृतिक रूप से जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, जो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक है, उनको मिलाकर एक अनुभाव तैयार होता है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों चौथा क्या आया? पहला स्थायी भाव था, दूसरा विभाव था, तीसरा अनुभाव था। अब चौथा आया हमारा संचारी या व्यभिचारी भाव। ये भी हमारे अचानक ही आते हैं, लेकिन ये अल्प समय के लिए आते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं। भाई ये पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और चले जाते हैं। तो मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को व्यभिचारी या संचारी, संचारी मतलब जिनका संचार होता रहता है, आते जाते रहते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा फिर से समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33। इनकी संख्या 33 मानी गई। ये क्वेश्चन भी आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 आएगी। लेकिन छल नामक जो संचारी भाव है, यानी कि जिसको हम 34वां कहेंगे, आमतौर पर सामान्य आंसर इसका 33 देना है। लेकिन ये जो देव कवि हुए इन्होंने छल को भी 34वां संचारी भाव बताया है। अभी उससे पहले थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का मतलब नाट्य 8 है, यानी कि 8 प्रकार के हमने बताए थे। इसमें जो 8 प्रकार के रस थे जो भरत मुनि ने बताए, उन्होंने किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र। उस नाट्य शास्त्र किताब को भरत मुनि को पंचम वेद कहा जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ 4 वेद है, भाई ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। लेकिन ये नाट्य शास्त्र हिंदी के मामले में, रसों के मामले में, क्योंकि रसों की उत्पत्ति यहीं से हो रही है, तो इसको इतना महत्व दिया गया है कि इस किताब को पंचम वेद की संख्या दी गई है। अब आते हैं हम इनको एक बार थोड़ा सा फिर संक्षेप रूप से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? श्रृंगार। ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक संयोग, जहां नायक नायिका का मिलन हो रहा हो, और जहां पर बिछड़ रहे हो वहां पर वियोग, यानी कि जहां मिल रहे हो वह संयोग, जहां पर बिछड़ रहे हो वहां वियोग। तो देखिए संयोग, नायक नायिका के परस्पर अवलोकन, मिलन, आलिंगन, रति क्रीड़ाओं को हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ रति स्थायी भाव प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविध अनुभवों और संचारियों के द्वारा प्रकट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो संयोग रस है, यहाँ पर किसका है? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहती हैं, नाटती हैं, रीझती हैं, खिंचती हैं, मिलती हैं, खिलती हैं और लजाती, यानी कि शर्म का भाव आ रहा है। भरे मौन में करत हैं, भरे मौन में मतलब सब में, सबके सामने बैठे और आंखों ही आंखों में बात चल रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से संयोग रस की बात चल रही है कि जैसे फंक्शन में होता है, कई बार आप देखते हैं कि आंखों ही आंखों में बात चल जाती है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है और श्रृंगार रंग में संयोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। दूसरा वियोग श्रृंगार देखिए,
वियोग श्रृंगार में एक दूसरे से बिछड़ने की अवस्था, पूर्व मिलन की यादों का वर्णन होता है। कई बार आप देखते हो मूवी आई थी जो अभी देशभक्ति के ऊपर मूवी थी वो, तो उसमें गाना है वो बीते जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। सुनील शेट्टी जा रहा होता है फौज पर, तो अचानक उसकी मतलब पहले उसकी शादी होती है तो उसे अचानक जाना पड़ता है। तो जहां पर नायक नायिका की प्रेम जो परिपक्व अवस्था है, जो वहां पर बिछड़ने का भाव आ रहा हो, जैसे सीता मैया को रावण ले जाता है तो रामचंद्र जी राम लक्ष्मण दोनों पूछते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। या देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा, निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। कृष्ण जी का एग्जाम्पल है गोपिकाओं का कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, हमारे नैन प्रतिदिन कृष्ण को ढूंढते रहते हैं, भगवान कृष्ण को ढूंढते रहते हैं। सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे, जब से यहाँ से श्याम भगवान कृष्ण यहाँ से गए तो उनकी स्थिति एक गृहिणी जैसी हो गई है। तो यहां पर वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखिए हास्य रस, विकृत आकार, वाणी, वेश, चेष्टा, ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई अवस्था या ऐसी कोई वाणी, ऐसी वेशभूषा जिसको देखकर आपके मन में हंसी का भाव आ जाए, तो वहां पर क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल देख, कितना हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो यहां पर बच्चों क्या होता है, ये उसी का एग्जाम्पल आता है। अब फिर यहां दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका हास्य रस का, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनी में मुनिवृंद सुखारे होई शिला सब चंद्रमुखी पकी पर से मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनायक जो करना करी कानन को पगुधारे। देखिए ये वहां का सीन है एक तरीके से, जब ऋषि के साप से महिलाएं मूर्ति का रूप धारण कर लेती हैं तो सारे जो ऋषि मुनि वहां बैठे हैं उस तरीके से, तो उनको नारियों में ज्यादा वो है, ज्यादा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो वहां पर पूजा पाठ का ढोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक उनको देखकर एक हंसी का भाव आ रहा है। उसके बाद देखिए करुण रस। अब करुण रस से क्या मतलब है यार, इष्ट के विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर क्या भाव आता है, शोक का स्थायी भाव आता है। और यहां पर देखिए एग्जाम्पल सुनिए, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिससे अंदर तक हम हिल जाते हैं, अभी तो मुकुट बंधाता माथ हुए थे खल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले न थे चुन्ने सुंबल कपोल हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनलंगार वहत तालिका वट सुकुमार पड़ी है छिन्नादार पंथ। ये वहां का देखिए, ये वहां का वर्णन होता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और जो यंग अवस्था में, जो बहुत कम अवस्था में युवा अवस्था में अभिमन्यु की डेथ हो जाती है, तो उस समय जो उत्तरा की जो कहानी है वो बड़ा वैसा मार्मिक दृश्य है। और उस समय वहां पर वर्णन किया गया है कि अभी तो मुकुट बंधाता मात, अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी सब कुछ हो रहा था, कली हल्दी के हाथ में, और ऐसा वर्णन सामने आ गया तो अभिमन्यु की डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से अपने आप ही अंदर से करुणा का भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए वीर रस, बहुत ही बढ़िया अपने आप ही। देखिए जब उत्साह की अधिकता युद्ध में, दान में, दया में और धर्म में, आमतौर पर 4 प्रकार के वीर पाए जाते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। और जहां पर भी उसके लिए उत्साह से कोई वीर रस की बात आती है तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की धाड़ हो, वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। राणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी के एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए युद्धवीर का एग्जाम्पल दे रखा है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच में वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। महाराणा प्रताप का बहुत शानदार वर्णन किया गया कि जब राणा प्रताप घोड़े से तलवार लेके आते हैं तो मैदान साफ हो जाता था, तो ऐसा लगता था जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ दिखाई दे रहा हो, यानी कि अलग ही ताकतवर व्यक्ति दिखाई दे रहा हो। तो देखकर अपने आप ही एक ऐसा भाव आ रहा हो, वीरता का भाव आ रहा हो। झांसी वाली रानी के नाम पे भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं दान के मामले में भी। तो ये याद रखने की वाली बात है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए भी कितने प्रकार के वीर होते हैं, तो 4 प्रकार के, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। और महाभारत में अगर आप कर्ण का देखेंगे रोल, तो कर्ण एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम चारों में फिट कर सकते हैं, युद्ध में भी, दान में भी, दया में भी। यानी कर्ण युद्धवीर भी है, दानवीर भी है, दयावीर भी है और धर्मवीर भी है।
इसके बाद देखिए भयानक रस, किसी भयानक वस्तु, प्राणी या दृश्य को देखने, उसका वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, यानी कि किसी ऐसी वस्तु को देखकर यानी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो मन में भय का भाव आ जाए, तो वो अपने आप ही एक तरीके से वहां भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है और उसका स्थायी भाव भी भय है। अब देखिए कितना एग्जाम्पल दे रखा, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती मतलब गरजना, मतलब जो शेर की धाड़ होती है, तो सिंधु की जो लहर है गरज रही है, सिंधु लहरियां, सिंधु की लहर, कुटिल काल के जालोसी, कुटिल काल के मतलब भयंकर स्थिति नजर आ रही है, भयंकर रूप से वो सांपों की तरह आ रही है चलती हुई, चली आ रही है फैन उगलती, बहुत तेजी से दौड़ रही है, देखकर मन में भय का भाव आ रहा, फन फैलाए व्यालोसी, यानी कि जो नागिन है, जो सापन है, उस तरीके से वो एक भाव दर्शा रहा है। कवि इस बात को बता रहा है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही है फैन फैलाए व्यालोसी, तो इसमें अपने आप ही भय का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और भी कैसा रहता है, जैसे अगर कोई आप देखो, एक तरफ अजगर राही, एक तरफ मिरग रहा है, तो व्यक्ति एक तरफ अजगर हो एक तरफ मिरग हो, तो बीच में क्या होगा, अगर भाई आप वहां खड़े हैं, एक तरफ अजगर है और एक तरफ शेर है, तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा, फिर क्या होगा, कैसा हो सकता है, तो अपने आप ही वहां पर भय की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट आता है हमारा विवत्स रस। देखिए कवि किसी बात को किस तरीके से लिखने की कोशिश करता है, कई बार आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते आपको ऐसा मिलता है कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है और वहां पर कोई उसकी आंख निकाल रहा है, कोई उसे खा रहा है, तो अपने आप ही एक मन में एक ऐसा भाव आएगा, आप सोच के देखिए, तो कवि ने किस तरीके से लिखा, घृणित दृश्य है, यानी कि जिस दृश्य को देखकर मन में घृणा आ जाए, या वस्तु को देखकर मन में घृणा, अरुचि, मतलब ऐसा वहां रुचि का भाव ही खत्म हो जाए, वहां पर विवत्स रस होता है और इससे नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, कितना गंदा काम हो रहा है। अब देखो क्या लिखा है, सिर पर बैठियो काग, सिर पर काग बैठा है, कोई जानवर है मरा हुआ पड़ा हुआ, देखिए उस पर, उसके सिर पर काग बैठा है, आंख दो खात निकारत, आंखें निकाल कर खा रहा है, कैसा भाव आ गया देखिए। खींचत जीभ सियार, और जो सियार है, जो गीदड़ है, वो जीभ खींच रहा है, अति ही आनंद उद्धारत, वो तो जीभ ऐसे खींच रहा है जैसे चाउमीन खा रहे हो आप, तो उसके मन में क्या भाव आ रहा है, उसके तो मन में अंदर आ रहा है, लेकिन देखने वाले के मन में कितना घृणा का भाव आ रहा है, कितना गंदा भाव आ रहा है। देखिए गाध, गाध मतलब गीध, जो गिद्ध होता है, जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, जांग को उसकी जो टांगे हैं उसकी, उसको खोद खोद कर जांग मतलब गीध खा रहा है। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, अंगुरी ने काटी काटी के खाद्य विदारत, उसकी उंगली काट काट के खा रहा है। तो कैसा मार्मिक दृश्य दिया, कैसा घृणा वाला दृश्य दिया, मार्मिक नहीं घृणा वाला, जिसको देखकर अपने आप ही एक नफरत का भाव आ जाए। ये एग्जाम्पल बहुत आता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट रस आया, जो 8 के बाद आया था, नोवा, शांत रस, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जब हमें वास्तविकता से हम रूबरू हो जाएं, सब कुछ पता लग जाए हमें, या संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की, संसार से वैराग्य हो गया, अब ना ये रहा कि हमें ये करना है ना हमें वो करना है, अब ऐसा भाव आ गया, जो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, दुख है तो भी ठीक है, सुख है तो भी ठीक है, जहां न दुख है न सुख है, न दोष है न राग है, न कोई इच्छा है ऐसी मन में, ऐसी स्थिति को हम शांत रस का भाव कहते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, जब मन मस्त हो गया, जब मन में खुशी हो गई, फिर को क्यों डोल रहा है। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार क्यों खोले, अब हीरा पाओ या ना पाओ, दौलत हो या ना हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब शांति का भाव आ गया, अब बात क्लियर हो गई बिल्कुल, तो अब ऐसी कोई भागदौड़ वाली बात नहीं। तो ऐसे को कवि ने क्या कहा है, शांत रस कहा है, और इसको नोवा रस कहा जाता है। अब क्या है हमारा 10वां रस, वात्सल्य रस। तो देखिए जहां छोटे छोटे बच्चों की सौंदर्य है, बड़े क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से बच्चे, उनकी चेष्टाओं आदि को देखकर मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है, तो उसी भाव से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। छोटे से बच्चों को देखकर अगर कोई हरकत करता है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को हम डांटते नहीं है, हम बच्चा अगर गाली भी देता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो बच्चे की जो वत्सलता है, जो क्यूटनेस है, उससे जो हमारे मन में चीजें आ रही हैं, उससे हम वात्सल्य रस कहा कवि ने। तो देखिए यहाँ भगवान कृष्ण का वर्णन है, किलकत, किलकारी मारते हुए, कहना कृष्ण जी घुटवन, घुटनों के बल आवत, आ रहे हैं। छोटा सा बच्चे कृष्ण जी हैं, घुटनों के बल आ रहे हैं, और उनके पैर में वो छन छन की आवाज भी आ रही है। मनी में कनक नंद के आंगन, यानी कि जो नंद के आंगन में वो घूम रहे हैं, बिंब पकड़िए धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के पीछे छोटा सा बच्चा, सुंदर सा बच्चा भाग रहा है। तो अपने हमारे अंदर अपने आप विभाव की चीज आ रहे हैं, सुंदर, हमारे अंदर अपने आप वत्सलता आ रही है, बच्चे को प्रेम करने का मन कर रहा है। तो जहां पर बच्चे से या छोटों से प्यार की बात आ जाए, तो वहां पर हमारा वात्सल्य रस होता है और वत्सलता रस होता है। तो यहाँ पर इसका कृष्ण जी का वर्णन दिया गया है। और देखिए कृष्ण जी ऐसे हैं
कि उनका वात्सल्य रस में भी आएगा, उनका भक्ति रस में भी आएगा, उनका श्रृंगार रस में भी आएगा, उनका वीर रस में भी आएगा। ऐसा कैरेक्टर जो अधिकतर किसी भी रस में बहुत अच्छे अच्छे रोल निभाए इन्होंने, तो काफी पूछा जाता है। अब लास्ट आया हमारा भक्ति रस। देखिए प्रेम को बांट दिया, पहला प्रेम नायक नायिका का बताया, फिर माँ का प्रेम बताया, फिर बच्चों का प्रेम बताया, फिर भक्ति का प्रेम बताया। तो प्रेम को 3 भागों में बांट दिया। तो प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम तो नेचुरल है। तो ऐसी स्थिति में जो लास्ट वाला रस है ये भक्ति रस, जब भगवान के प्रति अनुराग जाग जाए, जब भगवान ही भगवान नजर आए, देवी मैया ही देवी मैया नजर आए, तो जो भक्ति भाव उत्पन्न होता है उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, हालांकि उनकी किताब बहुत सारी है, वो तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन आपने मीरा सुना होगा, मीराबाई। तो मीराबाई कम अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं, राजा भोजराज की पत्नी है और राजकुमारी भी थी और रानी भी राज उसमें थी, लेकिन अचानक विधवा हो गई। तो उनको कुछ समय बाद भगवान के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो गया और कृष्ण जी उनके इष्ट देव थे। तो उन्होंने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर मतलब गिर, पर्वत को उठाने वाले, गोपाल मतलब गायों के पालने वाले, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात मेरे तो कृष्ण जी हैं, जाके सिर मोर पखा, जिनके सिर पर मोर पंख हो, मेरो पति सो हुई। मेरे पति जो है, मेरे स्वामी जो है, मेरे करतार भरतार, मेरे जो सब कुछ है, वो कृष्ण जी हैं। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर पका, मेरो पति सो हुई। और अब तो बात फैल गई चारों ओर, जाने हर कोई। ये लाइन दो आगे की भी जुड़ जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर जो मीराबाई है, जो उनका जो प्रेम दिखाया है वो कृष्ण जी के प्रति बहुत ज्यादा है, तो उसे भक्ति रस के उसमें हम लेते हैं। प्यारे बच्चों से 1-2 बार पढ़ लीजिए, पूरे रस क्लियर हो जाएंगे और आपके इस एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।